आइए मैं हजरत मौलाना इब्राहिम साहब दावत बरकातुहुम लालिया से दरखास्त पेश करूंगा कि हजरत तशरीफ लाएं। मैं हजरत से नहायत अदब व एहतराम के साथ दरखास्त पेश करूंगा कि हजरत तशरीफ लाएं और अपने खिताब नायाब से हम खाबिदा कौम को बेदार फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। वक़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल बिमक़ाम आख़र, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़। सदक़ल्लाहुल अज़ीज़। हज़रत सद्र मुअक्कर उलमाए इज़ाम, सामीईन किराम, पर्दे में बैठकर सुनने वाली हजरात ख़वातीन इस्लाम, आज सुखाए बासा के धरती पर तालीमी बेदारी, इस्लाह मुआशरा, ये दो उन्वान लिखा हुआ है। उन्वान इतना अहम, इतना आला और इतना ज्यादा हमाजहत शाखें रखने वाला है। कोई खतीब इस मौजू को महीनों में साफ करना चाहे तो कम होगा। ये 10-20 मिनट में क्या होगा। खास तरीके पर वक्त की हदबंदी, वक्त के बारे में कहा गया, अल वक्तु सैफुन हादुन, वक्त तेज तलवार है। जो वक्त की कदर नहीं करेगा, वक्त उसका इंतजार नहीं करेगा। इंतजार किए बगैर वक्त उसको काट कर चला जाएगा। बाशऊर अक्लमंद इंसान वो है जो वक्त का वक्त पर सही कदर कर ले। बहरहाल मैं मुस्लिह की हैसियत से नहीं आया हूं। ये आबादी मेरे लिए कोई नई आबादी नहीं है। जितने चेहरे मुझको देख रहे हैं, बरसों मुझको देखा है, मैं भी देख रहा हूं। बहरहाल मौजू के मुनासबत से अज़ीज़े गिरामी मौलाना हाफिज इम्तियाज सल्लमहुल्लाह की दावत पर हाजिरी हुई और अहम काम को उन्होंने तरतीब दिया है। अल्लाह उनके आज़ाइम को पाए तकमील तक पहुंचाए। तालीम किसको कहते हैं? तालीम कैसी चीज है? इसको बतलाने के लिए अरब कहता है, अल अशियाउ तुअरफु बिअज़दादिहा, चीजें अपने जिद से पहचानी जाती हैं। ये बिजली के कुमकुमे जहां अभी हम सब बैठकर लुत्फ अंदोज हो रहे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये डिलाइट, ये ट्यूब, कुमकुमे, बिजली, बरक़ियात, इंतजाम, ये कितनी बड़ी नेमत है अल्लाह की तरफ से। इसका सही एहसास उस वक्त होगा, उस इंसान को होगा जब तारीक रातों में
इधर उधर भटकता रहा हो, खाई में, गहरे गार में गिर गया हो, दरो दीवार से टकरा गया हो, रास्ता दिखाई नहीं देता हो, परेशान हो, अचानक रोशनी नमूदार हो जाए तो वो कहेगा बेसाख्ता सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, रोशनी कितनी बड़ी चीज है। नेमत की कदर उस वक्त इंसान करता है जब उसकी नेमत छिन जाने के बाद मिलती है। इसी को अरब ने कहा अल अशियाउ तुरफु बिअज़दादिहा, चीजें अपने जिद से पहचानी जाती है। अब मैं आपके तसव्वुरात को थोड़ी देर के लिए मक्का मुकर्रमा की संगलाख वादियों की तरफ ले जाना चाहता हूं। पहुंचे मक्का मुकर्रमा, तसव्वुर की दुनिया में पहुंच जाइए। पहुंचना तो मुश्किल है, किस्मत वाले को अल्लाह वहां बुलाते हैं। तो वो रेगिस्तान, पथरीली इलाका अरब का, नबी करीम सैयदुल कौनैन जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी, तशरीफ बरी नहीं हुई थी। उस वक्त मक्का मुकर्रमा का क्या हाल था? कहने वालों ने अच्छा कहा, शबे जुल्मत के हंगामों में गुम थी अक्ल इंसानी। सुना? यहाँ से सुनिए, यहाँ से नहीं। शबे जुल्मत के हंगामों में गुम थी अक्ल इंसानी, यकायक ताक़े काबा पर चरागे हाशमी आया। और फरमाया, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत से पहले कुफ्र और शिर्क का बादल छाया हुआ था, जुल्म और जोर का बाजार गर्म था, इंसानियत नाम की कोई चीज सरजमीन मक्का के अंदर नहीं थी। इंसान हम और आपके जैसे दो हाथ, दो पैर, दो आंखें, जिस्म के दीगर आज़ा के लिहाज से हमारे ही आपके ही जैसे इंसान थे, लेकिन इंसानियत से कोसों दूर जा चुके थे। इंसानियत नाम की कोई चीज अरब के धरती पर नहीं थी। हर आदमी, हर मखलूक, हर एक के ऊपर जी खोल कर हर किस्म की बुराइयां करता। बुराई बुराई है। हर अच्छा इंसान बुराई को गलत समझता है। समझते कि नहीं आप? समझते हैं। लेकिन वो अरब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक पैदा नहीं हुए थे, जहालत का क्या हाल था। इंसानियत के सोते खुश्क हो चुके थे। इंसानियत नाम की कोई चीज उस धरती पर मौजूद नहीं थी। ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहर बिमा कसबत ऐदीन नास। कुरान ने कहा, इंसानी करतूत की बुनियाद पर खुशकियो तरी का हिस्सा जुल्म और बर्बरियत से भरा हुआ था, पड़ा हुआ। इंसानियत की कोई खूबू नजर नहीं आती थी। इसी को कहा, कहने वालों ने, शबे जुल्मत के हंगामों में गुम थी अक्ल इंसानी, यकायक ताक़े काबा पर चरागे हाशमी आया।
ताक़े काबा से मुराद मक्का मुकर्रमा है, चराग हाशमी से मुराद सैयदुल कौनैन शाह बतहा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी है। जब आप तशरीफ ले आए तो फिर जुल्म जोर का बाजार खत्म होने लगा। खदशात और खतरात के बादल छटने लगे। तमाम मखलूकात को उसके सही हुकूक मिलने लगे। इंसान जो इंसानियत से कोसों दूर जा चुके थे, आपकी आमद की बरकत से इंसानियत की तरफ लौटने लगे और सब लोग एक दूसरे के साथ हमदर्दी, मुरव्वत, मोहब्बत, मवद्दत के साथ पेश आने लगे। तो उस वक्त फिर कहा गया, नबी जब तक न आए थे, नबी जब तक न आए थे, अरब में खुश्क साली थी। कदम जब आपका पहुंचा, बहारों ने सलामी देखा। अब देखा आप, बुराई बुराई है। आपकी आमद से पहले बुराइयों के ऊपर अरब का जाहिल मुकाबला किया करता था। गलती हो, गुनाह का काम करें तो शर्मिंदगी आनी चाहिए, शर्माना चाहिए। वहां फख्र मुबाहात के मामला थे। नऊज़ बिल्लाह, मिसाल के तौर पर अगर किसी ने 5-10 आदमी को तहे तेग किया, आके उस जालिम सफाक के पास तज़किरा किया, आज मैंने 10 का सफाया कर दिया। कहा क्या किए तुम? मैं तो 20-30 कर चुका हूं, तुम 10 बस। कहा अच्छा अगले दिन मैं बताऊंगा तुमसे ज्यादा कर। ये एक मामूली सी मिसाल है, पढ़िए दौरे जहालत की तारीख। और यही नहीं, हत्ता के जो जुमला, जो लफ्ज बोलने को जी नहीं चाहता है, लेकिन नहीं बोला जाए तो समझेंगे कैसे? बेहयाई, बुराई, हरामकारी पे मुकाबला हो। कैसा गया गुजरा दौर था। और इन तमाम बुराइयों के साथ साथ कुफ्र और शिर्क का बादल छाया हुआ था। घटाटोप तारीकी थी। इंसानियत की कोई खूबू मौजूद नहीं थी उस धरती पर। और हर किस्म का जुल्म और ज़ियादती का बाजार गर्म था। खुराफात, बिदअत का दौरा था। उस सिसकती, बिलकती, दम तोड़ती, कराहती हुई दुनिया पर मालिक अर्ज़ व समा को, मालिक कायनात को, अल्लाह हक जल्ल मजदूहू को तरस आया, रहम आया। रबीउल अव्वल का बहार आखिरी महीना आया। अल्लाह ने अपने कुदरत कामिला से सैयदुल कौनैन मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा फरमाया। फिर जुल्म जोर का बाजार सिमटने लगा, खत्म होने लगा। तारीकियां, कुफ्र और शिर्क अपना बिस्तर बांध के रफू चक्कर होने लगे। ये हालत थी मक्के की। कौन मक्का? जहां अभी काबतुल्लाह शरीफ मौजूद है, जिसमें एक रकत नमाज पढ़ने का सवाब 1,00,000 रकतों के बराबर मिलता है। गौर फरमाया लोग, 1,00,000 रकतों के पढ़ने में कितना वक्त लगेगा हमारा?
ये 5 वक्त की नमाजें, 10-5 रकअतों वाली नमाजें, इसमें तो हमको दांती लगती है नमाज पढ़ने। रात को सूरज, दिन को तारे दिखाई देते हैं। 1 लाख पढ़ना आसान है आसान नहीं, लेकिन वो मक्का मुकर्रमा कैसी जगह थी पहले? 360 अदद बुत मक्का मुकर्रमा में रखा हुआ था। हर कबीले का, हर खानदान का, हर ग्रुप का एक था। कुरान ने कहा वद्दुम वला सुवाउम वला यगूस व यऊक। वद सुवा ये उस वक्त के काफिरों के आबा व अजदाद के नाम है जिसको कुरान ने नकल किया। देख रहे हैं कितनी तारीकी थी। उस खतरनाक तारीकी में जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बेइज्जत हुई और सबको हुकूक मिलने लगे। तो जहालत का अंदाजा लगाया। आज हम लोग बोलते हैं फलां आबादी, फलां इलाका, फलां सूबा कोरदा है। जहालत का दौरा है। उजड़ लोग हैं, जाहिल लोग हैं, बोलते हैं ना, बोलते हैं। क्या अरब के धरती से भी कहीं ज्यादा जहालत यहाँ है? नहीं है लोगों, नहीं है। जहालत कहाँ पहुंची हुई थी? एक मिसाल से अंदाजा कीजिए। अभी प्रोग्राम चल रहा है शाम से, ये कुमकुमे जल रहे हैं, बरक़ियात की रोशनी में हम लोग बैठे हुए हैं। उस जमाने में भी तकरीबात, जलसे, फंक्शन, प्रोग्राम, शादी ब्याह हुआ करता। तो रोशनी, ये कुमकुमे का दौर नहीं था। वहां से पहले यहाँ आई। इस आबादी को तो हम लोग जानते हैं। सिर्फ 50 साल पीछे जाइए, 15-20 साल में ठीक से समझ में नहीं आएगा। गए 50 साल पीछे, जो 70, 75, 80, 100 के करीब हैं, उनको तो 50 साल पहले की बात खूब याद होगी। तो शादी ब्याह के मौके पर ये बिजली कुमकुमे का दौर नहीं था। तो लोग क्या करते थे? गोईठा, गोबर का, उसके ऊपर तेल डाल दिया, माचिस लगा दिया। एक आदमी लेकर खड़ा है, 2-3 जगह खड़ा हो गया और तेल से जो रोशनी फूटती है उस गोईठे से, उस रोशनी में लोग को खाना खिलाया जाता। शादी ब्याह के तकरीबात किए जाते। एक गोईठा जल जाता, दूसरा लेता तेल छिड़क के फिर आग लगा देता। इस तरह से 2-4-5 घंटे जितना देर प्रोग्राम चले, 2-4 दर्जन गोईठे जल जाएं, कोई बात नहीं है। जलाते थे ना लोग? नहीं जलाते थे, जलाते थे। आइए अरब की धरती, वहां ये ख़वातीन इस्लाम, औरतों, इस्लामी माँ बहनों, दिल के कानों से आप सुनिए, मक्का की धरती पर आपकी क्या हैसियत थी। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आने से पहले बतलाया, सेठ साहूकार के यहाँ तकरीब, कोई प्रोग्राम होता, बेगुनाह, बेकसूर, ये मासूम ख़वातीन, लड़कियां, दोशीज़ाएं बुलाई जाती। उसके ऊपर पेट्रोल या इस जैसी कोई आतिशी मादे छिड़क कर आग लगा दी जाती। उससे रोशनी होती, उस रोशनी में खाना खिलाया जाता, प्रोग्राम चलता। एक लड़की जल गई, जितना देर जल सकी खत्म। फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी। प्रोग्राम जितना देर चले, 2 दर्जन 5 दर्जन जितनी लड़कियां, औरतें जल जाए, वो जाहिल, वो सफ़ाक, वो बेहुदा कुछ नहीं समझता था। और कितना खतरनाक गुनाह कर रहा है ना। मासूम औरतों को जला रहा है, उसके रोशनी में खाना खिला रहा है। और जब लोग उस तकरीब से लौटते तो क्या कहें? उस बादशाह की तारीफ होती का माशाअल्लाह, रोशनी तो बहुत लोगों के यहाँ देखा, लेकिन आज जो फला बादशाह ने, फला पैसे वाले ने
50 अदद लड़कियों को जला दिया, 100 अदद औरतों को जला दिया। क्या शानदार उम्दा रोशनी का इंतजाम किया। बतलाइए, ये तारीफ की बात है कि जुल्म पर उसकी पिटाई खिंचाई की बात होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए, लेकिन लोग तारीफ कर रहे हैं। इस एक मिसाल से जहालत का मामला समझ में आ गया होगा? नहीं आया? आ गया। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए तो कहा, नबी जब तक न आए थे अरब में खुश्क साली थी, कदम जब आपका पहुंचा बहारों ने सलामी दी। इस्लाह मुआशरा का उन्वान लगा हुआ है सिर्फ एक हिस्से पर। मुझ जैसा तालिब इल्म किब्र गुरूर के लिए नहीं कह रहा हूँ, तहदीस नेमत के तौर पर कह रहा हूँ। अगर 1 महीना बोलेंगे तो बात नहीं मुकम्मल होगी। अल्लाह की जात से ऐसे यकीन है। बहरहाल मैं तो आपका एक भाई हूँ, अजीज हूँ, फर्द हूँ, आप जानते हैं हमको। कभी बड़ाई का ख़्वाहा नहीं हुआ, अल्लाह न करे कभी किब्र गुरूर आए। अपने आप को हमेशा दीन का एक छोटा सा तालिब इल्म समझता हूँ और तालीमी लिहाज से अल्लाह ने जो सोच बूझ समझ अता फरमाया, हमेशा रतबुल लिसान रहता हूँ, उनकी शुक्रगुजारी कोशिश करता हूँ, लेकिन उनका हक कौन अदा कर सकता है। बहरहाल आइए मतलब की तरफ। अब ये ख़वातीन इस्लाम जिंदा जलाई जाती थी, देख लिया, और जिंदा दफन की जाती थी। अल्हम्दुलिल्लाह ये खाकसार आजिज आपका भाई, आपका बेटा, ये अल्लाह ने बुलाया अपने खास धरती मक्का मुकर्रमा, हज के लिए गया। देखा उस जगह को जहां लड़कियां जिंदा दफन की जाती थी। मक्का मुकर्रमा के करीब वो जगह है और वहां के तारीख के लिहाज से लोगों ने जब चर्चा किया तो एक दिन कोशिश किया, तारीखी जगह है, चल के देखें जरा। मैं गया वहां, देखता हूं बहुत बड़ा मैदान है, कोई घर वगैरह नहीं। मुझे हैरत हुई, ये उफ्तादा जमीन, ये पड़ी हुई जमीन, अपने यहाँ भी गैर मजरूआ आम जमीन होती है, सड़कें होती हैं, नदी किनारे की जगह होती है, तो जो जमाने के दादा लोग हैं, बोलबाल करने वाले हैं, वो कब्जा कर लेते हैं, घर बना लेते हैं, दुकान बना लेते हैं, कोई फैक्ट्री कारखाना बना लेते हैं। नहीं बनाते? बनाते हैं। तो मेरे जहन में ये बात आई, अरब की इतनी बड़ी आबादी और इतना बड़ा रकबा जमीन का खाली पड़ा हुआ है, क्या यहाँ कोई दादा, क्या यहाँ कोई ताकतवर, क्या यहाँ कोई फैक्ट्री बनाने वाला नहीं है? कब्जा अब तक क्यों नहीं किया? ये जगह खाली क्यों है? सुने, अब दिल के कान से सुनिए। पूछा मैंने कि ये जगह अब तक कोई मकान, दुकान, कारखाना कुछ नहीं है? ये वही जगह है ना जहां दौरे जहालत में जाहिल लोग जिंदा बेटी को दफन करता था। गौर फरमाया, कुरान शरीफ के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, जब इज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा। कौन फरमा रहे हैं? अल्लाह। क्या फरमा रहे हैं? इज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा। जब जमाने जहालत में किसी बाप को ये खबर दी जाती थी कि आपकी मोहतरमा ने आज हॉस्पिटल में या घर में कहीं भी बेटी को जन्म दिया। क्या दिया? बेटी को जन्म दिया, यानी आपके घर लड़की पैदा हुई। इज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ल वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम। मारे गैज़ो गज़ब के, मारे गुस्सा के चेहरे का रंग फक हो जाए। यतवारा मिनल कौम, घर छोड़ के भाग जाता। क्यों भागता? मैं अपने इस मोहल्ले में, इस आबादी में कैसे अपने दोस्तों को अपना चेहरा दिखलाऊंगा, अपना मुंह दिखलाऊंगा, इसलिए कि मेरे घर लड़की पैदा हुई।
कहेगा साथी, दोस्त, मिलने वाले, मोहल्ला वाले, मनहूस भाग जाए यहाँ से, तुम्हारे घर तो बेटी पैदा हुई। जबान सिर्फ इब्राहिम की इस्तेमाल हो रही है, लेकिन ये हुक्म रब इब्राहिम का है। इज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ल वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम यतवारा मिनल कौम। अपने दोस्तों से छुपने के लिए कहीं जंगल चला जाता, कहीं दूर चला जाता कि लोग से न मिलेंगे और न हम शर्मिंदगी उठाएंगे। उसके बाद इसको छुपा देने के लिए कि गलत खबर तुमको लगी है, मेरे घर बेटी पैदा नहीं हुई है, वही जगह थी जहां ले जाता और उसके अंदर गड्ढा खोद कर मासूम छोटी बेटी उसको बिला वजह गाड़ देता, दफन कर देता, बंद कर देता जमीन। देखा कहां जुल्म पहुंचा हुआ था, कहां? मक्का के अंदर, मक्का के धरती पर, वहां जाके उसको दफन करता था। कुरान ने कहा वइदल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत। तमाम नाहंजारों को, उन तमाम फतूरों को, उन तमाम फासिक फाजिर बाप को अल्लाह कल क़यामत में पूछेंगे किस जुर्म में, किस कसूर में, क्यों तुमने अपनी बेटी को जिंदा दरगोर किया था, जिंदा दफन किया था। मैं चला था वहां से तारीखी लिहाज से बतलाने के लिए, तो उस आदमी ने बताया कि ये जमीन पड़ी हुई इसलिए है। कहाँ सुन रहे? कान से नहीं, यहाँ सुनिए, सुन रहे हैं? बतलाया कि यहाँ अगर कोई आदमी आता है और घर, मकान, दुकान, फैक्ट्री बनाने के इरादे से पहले बुनियाद खोदेगा ना, अरे शटर ही डालना है तो खूंटा गाड़िएगा ना, पिलर डालिएगा ना, दीवार दीजिएगा ना। तो कहा अगर इस इरादे से उस जमीन को कोई खोदता कि यहाँ हम फैक्ट्री बना लेंगे, दवाखाना बना लेंगे और कोई चीज बना लेंगे, तो दो चार फोड़े के बाद वहां से खून का फव्वारा छूटा, जमीन से खून का फव्वारा अब भी निकलता है। अब बतलाइए कब? मरी 1450 साल पहले, और अल्लाह ने उस जगह को गवाह बना दिया अरब के जालिमों के लिए कि आज वो जमीन खून का फव्वारा छोड़ता है। अब उसके फव्वारे को देखकर किसकी हिम्मत होगी कि हम घर बनाएं? कभी तो 2 फोड़ा मारे हैं तो खून का फव्वारा निकल रहा है, जब यहाँ रहेंगे तब क्या क्या होगा हमारा? ये तो हम ही को खा जाएगा, निगल लेगा, ये जमीन निगल लेगी हमको, डर से छोड़ छाड़ के भाग जाता है। देखा आपने अल्लाह का इंतजाम देखा? कुन फयकून का मामला है। वहाँ मरता है आदमी तो 2-3 दिन के अंदर फल फूट के खत्म हो जाता है, और मरे हुए 24 घंटा हुआ सब खून जम जाता है, खुश्क हो जाता है, नहीं होता, लेकिन उस धरती से भी खून निकल। गौर फरमाया कैसी जहालत थी अरब के अंदर, और खास तौर पर किसके साथ? ये निस्वा के साथ, खवातीन इस्लाम के साथ, जिसके साथ दीन की बहुत सारी बुनियादी बातें वाबिस्ता हैं, दीन के अंदर बहुत फजीलत उसकी है। सुनेंगे इस्लाह मुआशरा के ताल्लुक से, देखिए तो कितना जुल्म हो रहा था। आइए इन तमाम जुल्म जोर को खत्म करने के लिए अल्लाह ने अपनी रहमते कामिला की बुनियाद पर सैयदुल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा फरमाया, और रहती दुनिया तक के लिए किताब हिदायत कुरान मजीद नाजिल फरमाया। क्या नाजिल फरमाया? नबी को क्या किताब मिली? कुरान मजीद, कलामुल्लाह शरीफ। मिला कि नहीं मिला? इधर सर उठा के देखिए, मैं उस्ताद रहा हूँ, सब दिन तलबा को मुखातब किया जाता है, इधर देखो पढ़ाते वक्त मुझसे ज्यादा खूबसूरत अच्छा कोई नहीं है, तो इधर देखिए, आप देख रहे हैं तो बात दिल में उतरेगी। तो बतलाया कि उस जमाने के अंदर इतना जुल्म जोर था, अल्लाह तबारक व तआला ने किताब हिदायत कुरान 23 साल की लंबी मुद्दत में 30 पारे मुकम्मल हुए।
सबसे पहली आयत जो मैं अभी खुतबे में पढ़ा, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़, आगे इंसान की तख्लीक़ की तफसील उधर नहीं जाना। तो अल्लाह तबारक व तआला का हम धरती वालों के नाम सबसे पहला पैगाम, सबसे पहला इस्लामी सर्कुलर, इस्लामी हुक्मनामा अल्लाह वहदहु ला शरीक लहू की तरफ से दुनिया वालों के नाम क्या आया लोगों? इक़रा। क्या आया? इक़रा। इक़रा का माने क्या? पढ़िए। अभी शोरा करम से पढ़ा ना, कहने को तो वो उम्मी थे लेकिन दुनिया के मुअल्लिम थे, नहीं थे का अनाले से बिकारी, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। बहरहाल उस तफसील में जाऊंगा तो 2 दिन लगेगा इसको बतलाने में, नहीं जाना है उधर। खुलासा ये है कि अल्लाह ताला का सबसे पहला सर्कुलर, सरकारी हुक्मनामा धरती वालों के नाम क्या आया? तालीम का। बोलो क्या आया? तालीम का, शिक्षा का, पढ़ने का। क्यों आया? अरब के अंदर जहालत कितनी थी देखा? तो इन तमाम जहालतों का तिला गुमा करना, सफ़े हस्ती से मिटाना, नसिया मनसिया करना, इसके वजूद को खत्म करना उस वक्त तक मुमकिन नहीं जब तक इल्म नहीं हो। वही इल्म का छोटा सा कारखाना, फैक्ट्री अजीजी हाफिज मौलाना इम्तियाज सल्लल्लाहु ने कायम किया है ना, ने क्या करने जा रहे हैं कायम। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे अच्छा इंसान वो जो कुरान सीखे, जो कुरान सिखाए। हम आपसे पूछा जाएगा सबसे अच्छा अरबपति खरबपति, सबसे अच्छा सबसे ज्यादा पैसा वाला, सबसे अच्छा जो सबसे ज्यादा अफराद वाला, यही सबको ना हम लोग अच्छा कहते हैं। लेकिन आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे अच्छा कौन? सबसे अच्छा वो है जो कुरान को सीखे और फिर कुरान को सिखाए। तो सबसे अच्छा वो, वही काम तो एकेडमी में होता है, वही काम तो मदरसे में होता है, वही काम तो दीनी आसरी तालीम गाहों में होता है, नहीं होता है? होता है। तो बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला का सबसे पहला इस्लामी सर्कुलर धरती वालों के नाम क्या आया? नमाज का आया? नहीं। रोजा, हज, ज़कात, दूसरे अखलाक करीमाना, हमारी तरफ से इसमें 3000 जोड़ लीजिएगा, वक्त बर्बाद नहीं करना। किसी दूसरे तीसरे हज, ज़कात, रोजा, नमाज का हुक्म आया? नहीं, नहीं, नहीं आया। सबसे पहला हुक्म अल्लाह का क्या आया? धरती वालों के नाम इक़रा, पढ़िए। क्या मालूम हुआ? अगर आज भी हम चाहते हैं कि हमारी आबादी सबसे फर्ची हो, सबसे अच्छी हो, सबसे शाइस्ता हो, मुहज़्ज़ब हो, डिसिप्लिन वाली आबादी हो, तो आज भी जहालत के गेट पर आहिनी दरवाजे लगा देना होगा ताकि तमाम जहालत के दौरे जहालत की रस्में सब दफन होकर घुटकर फिना हो जाए और इल्म का दरवाजा इतना वसी कर देना होगा, इतना बड़ा बना देना होगा कि हर चार जानिब से तमाम भलाइयाँ हमारी आबादी में आ जाएं, तमाम बुराइयाँ काफूर हो जाएं। करेंगे ऐसा इंशाअल्लाह, ये इस्लामी माशरा का मामला होगा। नहीं होगा तो अरब के अंदर कितनी जहालत थी, 1-2 मिसाल मैंने आपको दिया, और भी बहुत हजारों बातें थी। उससे बात समझ में आती कि नहीं आती है? इन्हीं तमाम बुराइयों के खात्मे के लिए अल्लाह ने कुरान नाजिल किया। कुरान नाजिल किया तो सबसे पहला हुक्म क्या आया कि नबी पढ़िए, पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे, तालीम आम होगी, हर घर में तालीम पहुंचेगी, तब ये जहालत का तिलस्म टूटेगा और सब लोग राह रास्त आएंगे, सब एक दूसरे के हुकूक को पहचानेंगे, सब एक दूसरे की कदर करेंगे और जुल्म जोर का बाजार खत्म होगा। तो आज भी कुरान पाक की ये आयत
शहादत देती है और हम लोगों के दिल के ऊपर दस्तक दे रही है कि अपनी आबादी को ठीक करना है तो हर घर को तालीम गाह बनाओ, हर घर को तालीम गाह बनाओ। तो हर घर को तालीम गाह बनाना कार्यदार। चलो हर मोहल्ला को बनाओ, अरे हर घर नहीं, मोहल्ला में तो हो सकता है। चलो हर मोहल्ला भी नहीं, 10 मोहल्ला मिलकर एक गांव है, वहां तो यकीनन नहीं होगा। तो इस तरह से जरूरत है कि हर जगह हम दीनी तालीम हो, असरी तालीम हो, उसके लिए हम इंतजाम करें। ये एकेडमिया, इंस्टीट्यूट जो खोले जाते हैं इसी काम के लिए, इसी गरज से। नहीं, तालीम कोई भी बुरी नहीं है। तालीम चाहे असरी हो चाहे दीनी हो, यानी इंग्लिश कह लीजिए, नहीं समझा, CAT रेट, RAT रेट, उस इल्म की नहुसत तो यहीं से समझ में आती। दुनिया की इतनी अच्छी अच्छी चीजें राइटर को, मुअल्लिफ को, मुसन्निफ को, लेखक को नहीं मिला। अगर मिला तो कुत्ता और बिल्ली, CAT रेट, RAT रेट नहीं, कितनी खूबसूरत चीजें सब थी। उसके बाद दूसरी नहुसत इंग्लिश दां, बुरा नहीं मानेंगे, मैं इंग्लिश तालीम को बुरा नहीं कहता हूँ, वो भी जरूरत है, सीखना चाहिए। तो क्या हिंदी इंग्लिश आप कोटा में एडमिशन करा लीजिए, लाख लाख रुपए लेता है, वो बेटा आके सोटा लगाएगा, आपको खिलाएगा नहीं। कोटा में दाखिला कराइए, सोटा मारे, सोटा जानते हैं ना, लाठी नहीं, बैल को मारता है ना, फीता लगा देता चमड़े, उसी को सोटा बोलता है, चाबू मारेगा, चाबू, नहीं समझा। बहरहाल उधर भी नहीं जाना। कहना यह है कि इतनी खराबियों को दूर करने के लिए अल्लाह ने कुरान नाज़िल किया, और कुरान में कहा कि पढ़ो। मालूम क्या हुआ कि हम अपनी आबादी को आज भी अगर ठीक करना चाहते हैं, दुनिया में अच्छाई में भलाई में नाम करना चाहते हैं, तो जहालत के दरवाजे को एकदम शटर लगा देना होगा और इल्म के दरवाजे को फैला देना होगा, कुशादा कर देना होगा। करेंगे ऐसा इंशाअल्लाह। तालीम कोई भी हो अच्छी चीज है। मैं कह रहा था कि इंग्लिश के किसी किताबों में कोई इंग्लिश का माहिरीन बताए, मैं दावे के साथ कहता हूँ ये मौजू, ये चैप्टर, ये उन्वान उन किताबों में है ही नहीं कि बाप का मुकाम मर्तबा क्या है, दादा नाना का दर्जा क्या है, फूफी खाला का मर्तबा क्या है। बताए कोई हाथ उठा के इंग्लिश में, इंग्लिश के किसी किताब में ये चैप्टर देखा है? नहीं नहीं नहीं, मैं डंके की चोट पर ऐलान करता हूँ, मैं हवा में कभी नहीं बोलता हूँ। कुरान हदीस काफी है बोलने के लिए, लेकिन जब आप अपने बेटों को, अपने नौनिहालों को, जिगर गोशा को, बेटी को, बेटों को पढ़ाएंगे कुरान, क्या पढ़ाएंगे? कुरान। कुरान में लिखा हुआ है ला तकुल लहुमा उफ, ए औलाद माँ बाप को उफ न कहो। बच्चों की आदत होती है ना, ए बेटा पानी ला दो, जिधर से पान ला दो, बीड़ी ला दो, नाश्ता ला दो, ये ला दो, वो ला दो, लुंगी लाओ, कपड़ा लाओ, होता है ना? क्या कहेगा? तो कुरान ने कहा ला तकुल लहुमा उफ, के आप जो है उफ न करो। क्या करो? उफ न करो। ये कब जानेगा हमारा और आपका बच्चा? जब पढ़ाएंगे कुरान तब। वला तनहरहुमा, माँ बाप को डांटो नहीं, झिड़को नहीं। वकुल लहुमा कौलन करीमा, और माँ बाप से जब बात करने की जरूरत पड़े, ए औलाद, ए बेटा, ए बेटी, अदब के दायरे में, चीख पुकार के नहीं, हेरे तोरे के जबान में नहीं। जैसे तुम अपने दोस्तों से, साथियों से बात करते हो, वैसे बात मत करो, है कि नहीं? अरे साथी, ए कहाँ जा रहा है? इधर सुनो, इधर सुनो, तुमको कई दिन से हम खोज रहे थे। ये अंदाज माँ बाप के साथ नहीं होगा। कहा कुल लहुमा कौलन करीमा, एकदम नरमी के साथ। माँ बाप से कुछ कहना हो, अम्मी जान फलां जरूरत है, अब्बा हुजूर फलां जरूरत है,
डांटेगा कोई? जब पढ़ेगा हमारा बच्चा कुरान तो समझेगा ना कि मेरे अल्लाह ने हुक्म दिया है कि माँ और बाप के साथ एहतराम से बात करो, अदब के साथ बात करो। ये हुक्म है अल्लाह का कि नहीं है इंग्लिश के किसी डिप्लोमा में, किसी किताब में हजारों हजार की किताब होती है, मर के चले जाएंगे तो सीएटी के डायरेक्टरी रेट पढ़ के दुआ कर देगा आपके लिए। 1 लाख की डिप्लोमा कोटा में पढ़ने वाली किताब सब्जेक्ट पटक देगा आपके कब्र के ऊपर, मगफिरत हो जाएगी आपकी? नहीं होगी, नहीं होगी। अगर जैसा तैसा तेरा मेरा भी कुरान पढ़ना जानता होगा, छोटी मोटी सूरत याद होगी, बिस्मिल्लाह शरीफ याद है उसको, तो तोतली जबान से भी आपकी औलाद अल्हम्दुलिल्लाह कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, ये छोटी छोटी भी सूरत पढ़ के दुआ कर देंगे, अल्लाह मेरे दादा को, नाना को, बाप को कब्र में सुकून दीजिए। तो सुकून मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। और डिप्लोमा कोटा में पढ़ा के कुछ मिलेगा? नहीं। इसका मतलब नहीं समझ लीजिए कि हम ये कह रहे हैं कि आप डॉक्टर न बनाइए, इंजीनियर न बनाइए, प्रोफेसर न बनाइए, रिसर्च स्कॉलर न बनाइए, उलूम असरी का माहिरीन न बनाइए। नहीं, अल्लामा इकबाल ने कहा तुम शौक से कॉलेज में पढ़ो, तुम शौक से कॉलेज में पढ़ो, जायज है चरख पे झूलो, गुबारों पे उड़ो, मगर बंदे आजिज का एक सुखन याद रहे, अल्लाह और अपनी हकीकत को न भूलो। अभी पहले फाजिल मुकर्रिर उस्ताजुल असाज़ा हजरत मुफ्ती साहब दामत बरकातकुमुल आलिया, अल्लाह उनको सेहत के साथ रखे, उम्र अता फरमाए, उन्होंने फरमाया कि ये दीनी उलूम बुनियादी उलूम, उन्होंने तो कहा 2000 हमको दो, हम इंग्लिश अरबी हिंदी पढ़ो, आओ जाओ खोजो खाजें सब कुछ सब पढ़ा देंगे, बता देंगे। तो सही बात है। तो बतलाया कि ये मामला जब हम अपने बच्चों को कुरान की तालीम देंगे, इस्लाह मुआशरा की बात आ रही है। मुआशरा अब शौक से जाहिल बाप अपने बेटा और बेटी को बतलाता है, बोलो बेटा पापा, क्या पापा है, क्या बला है पापा? पापा एक बिस्किट का नाम है, नहीं है, खाएं पापा। इस दौरे गिराने में भी 2 रुपये में मिलता है। कितना गलत तारुफ कराया आपने कि बेटा मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ, मेरी हैसियत तुम्हारे नजदीक क्या है? बस टकिया लगाइए ना, 2 टकिया 2 रुपया, उतने सन कदर करेगा। 2-3 महीना में कभी एक बदना पानी ला देगा, हो गया 2 रुपया वसूल। यही ना तो ये पापा पापी क्या सिखलाते हो अपनी औलाद को? सिखाएंगे उसको अब्बू जान बोलवाना सिखलाओ, अम्मी जान बोलवाओ, तो बाप के अंदर दम है, वजन है। पापा तो एकदम हल्का है, बिस्किट है, कोई वेट नहीं है उसके अंदर। अपना तारुफ बतौर फख्र बोलो बेटा पापा, तो बाप पापा हो गया, तो माँ कौन होगी? पी कर दीजिए उसको, क्या हो जाएगा? पापी। ये न होगा, अब्बा अम्मी पापा पापी, यही सब सिखाता है। इस्लाह मुआशरा के उन्वान पर सुनने वालों, हमारी शरीयत ने, हमारे नबी ने हुक्म दिया, क्या हुक्म दिया? कि अपने बच्चों की अच्छी तालीमो तरबियत करो, अच्छा नाम रखो, अहसीनु अस्माअकुम, ये फरमाने नबी सुना रहा हूँ, अरे गैरे नत्तु खैरे की बात नहीं। अभी नाज़िम जलसा खैर अरे गैरे नत्तु खैरे बोले थे, याद आ गया का अरे गैरे नत्तु खैरे की बात है, नहीं है, बल्कि किसकी बात है? हमारे और आपके नबी का हुक्म है। कौन नबी? सैयदुल कौनैन शाहे बतहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कौन रसूलुल्लाह? जिस रसूलुल्लाह के बारे में
दुनिया और आखिरत के खालिक व मालिक अल्लाह हक जल्ल मजदूहू ने फरमाया, मा आताकुमुर रसूल फखुजूहु, नबी जो कहें उसको करो, वमा नहाकुम अन्हु फंतहु, नबी जिस काम से रोकें उससे रुक जाओ। आहद कर लीजिए इस्लाह मुआशरा के प्रोग्राम, रुकेंगे, नबी जो कहेंगे वो करेंगे, जिनसे रोका उसे रुकेंगे। बोलो तो इंशाअल्लाह सवाब तो मिल जाएगा। हम 350 सेमी लेके तुम्हारे सामने कल होंगे, क्या करना होगा करना, नहीं करना होगा मत करना, मेरा क्या बिगड़ेगा, कुछ बिगड़ेगा मेरा नहीं बिगड़ेगा। इंशाअल्लाह तो बोल लो, सवाब तो हो जाएगा। अगर समझ में आए तो रुकना चाहिए, नहीं रुकना चाहिए, बोलिए तो आहद कीजिए। अभी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हुक्म होगा उसको करेंगे, बोलिए इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। जिस काम से उन्होंने रोका है उससे रुकेंगे, परहेज करेंगे इंशाअल्लाह परहेज करेंगे। अब अल्लाह के नबी ने किन चीजों से रोका है, किस चीज से करने का हुक्म दिया है, तो मुझ जैसा तालिब इल्म इसको बताएगा, एक महीना लगेगा। चलिए मिसाल के लिए, अल्लाह के नबी फरमाए कि कब्रों की परस्तिश मत करो, पूजा मत करो, करेंगे नहीं करेंगे, क्यों? अल्लाह ने कहा, नबी जो कहें वो करो, तो नबी मना करते हैं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं अपने हम आशरों से, क्या मैं तुमको वो बात न बता दूं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इंतकाल से सिर्फ कितना है 5 दिन कबल मुझको नसीहत फरमाया। क्या फरमाया? ला तत्तखिजू कब्री मस्जिदा, मेरी कब्र को सजदागाह न बनाओ। देखा कौन कहा? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। कौन मोहम्मद? जिसके बारे में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ने कहा कि नबी जो कहें वो करो, तो नबी ने कहा कब्र पे मत जाओ, चादर मत चढ़ाओ, ईमान बिगाड़ा, इमाम बारा बोलते हैं, उस पर मत जाओ, तो रुकेंगे ना उससे? अगर उससे हम नहीं रुके, इस्लाह मुआशरा सुनने वाले लोगों, तो ये किसका इनकार होगा? नबी का इनकार होगा, नहीं होगा? और नबी का इनकार दरअसल उस आयत का इनकार होगा। किस आयत का? जिसमें अल्लाह ने कहा कि नबी जिस काम से रोकें रुक जाओ, जिस काम को करने कहें करो, तो नहीं रुकेंगे करेंगे, तो इस आयत की मुखालफत होगी नहीं होगी? बोलो। अरे कुरान की मुखालफत हो गई ना, कुरान के हम मुखालिफ हो गए, नऊज़ बिल्लाह। कहाँ रहे हम, कहाँ गया हमारा ईमान? इसी हाल में बगैर तौबा के मरे तो जहन्नम रसीद होंगे कि नहीं होंगे? नहीं होंगे, होंगे जहन्नम रसीद। जहन्नम से डर लगता है तो इस काम को छोड़ना होगा। इस्लाह मुआशरा सुनने वाले लोगों, सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? डरेंगे कि नहीं डरेंगे? जाएंगे ईमान बिगाड़ा पर, जाएंगे कभी मज़ारात पर, चढ़ावे चढ़ाएंगे, सजदा करेंगे। मैं देवबंदी, बरेलवी, नजदी, वहाबी, खलजी नहीं जानता। मेरे यहाँ 2 लफ्ज़, जाहिल, आलिम। शरीयत मुतहरा का जानने वाला और नहीं जानने वाला। नहीं जानने वाला चाहे वो अपने आप को कुछ भी कहे, वो जाहिल है। देवबंदी बरेलवी अलग मसला है, उससे कुछ लेना देना नहीं है। एक आदमी हमसे पूछ लिया, कहा कि आप क्या हैं? उनका आदमी है, इंसान है। क्या? अरे आप ऐसे मसाइल के लिहाज से, कि मसाइल के लिहाज से कुरान हदीस पर अमल करने वाले हैं, अल्लाह के बंदे हैं। कहता आप तो मेरी बात समझते नहीं, बस समझाओ तो क्या तुम कहना चाहते? हम तो समझ रहे थे क्या है इसके दिन में छुपा हुआ। कारे देवबंदी की वह ये बरेलवी का, बरेली शरीफ कहाँ आज तक हमने गए? कहा किताब देवबंदी, तो मेरे नाम में रहमानी लगा हुआ। कहा मैं देवबंदी नहीं हूँ, बरेलवी नहीं हूँ, उसको ऐसे बकाने के लिए, बुखाने के लिए। कहा मैं तो रहमानी हूँ। खरी रहमानी क्या हुआ? कहा कि रहमानी क्या हुआ? अगर तुमसे हम पूछ रहे बरगाही शरीफ क्या हुआ, तब क्या होगा? सरकाही शरीफ क्या होता? जहाँ शरीफ लगाए दलील है कि वो रसील है। सामान लेते हैं ना हम लोग,
बाटा का जूता सबसे मजबूत अच्छा होता है ना, देखा 15-20 तो स्टिकर उसमें लगा हुआ, सिर्फ बाटा, कुछ रुपया, उसके साथ 99 पैसा लिखा रहता है, नहीं रहता लिखा हुआ। और नकली कंपनी के चप्पल खालिस चमड़ा, बेहतरीन चमड़ा, टिकाऊ, आरामदेह, 15 स्टिकर लगा। इसका मतलब है गड़बड़। तब स्टिकर लगा के सबको यकीन दिलाना चाह रहा है। बाटा में कुछ नहीं लिखा रहता है बाटा। जो जानता है बाटा उन्हें देखता है नकली असली। देखा जो पसंद आया, पैर में सेट आया, चप्पल या जूता लिया, चलता बना, ये बनता। तो बहरहाल मैंने कहा मैं तो रहमानी हूँ, तो वो कहता है रहमानी क्या मतलब? उनके नहीं मालूम है। शैतान और रहमान, रहमान अल्लाह का नाम है, नहीं है? अर्रहमान अल्लमल कुरान, नहीं पढ़ा कुरान का क्या मतलब? पागल अभी तक पूछ रहा है, मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ क्या? रहमानी अल्लाह वाले ग्रुप के साथ हूँ मैं। कहा कि ओ ये न बोलिए, कहता वो बोलेंगे क्या? कहा कि अच्छा ठीक। तो कहा कि इसका मतलब आप बरेलवी नहीं, जाहिल आलिम, अरेलवी बरेलवी मत बोलो, ये सब बात मत बोलो। तो बहरहाल वो तो बात बनाने की बात कह दिया उसको। अब देखे इस्लाहे मुआशरा। अब यहाँ पर आइए, ये खवातीन इस्लाम जिनके साथ क्या सलूक हो रहा था अरब के अंदर, सुना? मुख्तसर लफ्जों में सुना कि नहीं सुना? आइए, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मिस्लुहुन, यानी बहैसियत इंसान, ये खवातीन इस्लाम, औरतें, लड़कियां, इंसान होने की हैसियत से औरत भी इंसान। जिस तरह से हम मर्द लोग इंसान हैं, तो हमारी बेटियां, हमारी माँ, हमारी बेगमा, वो क्या जानवर है? वो भी तो इंसान है, नहीं है इंसान? तो अल्लाह के नबी ने कहा कि इंसान होने की हैसियत से ए लोगों, और तो आप दिल के कान से सुनिए कितनी तारीफ आपकी कर रहे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एकदम कुर्बान हो जाइए नबी के हुक्मों पर, छोड़ दीजिए मज़ारात पे जाना, छोड़ दीजिए खुराफात का करना, नियाज़ फातिहा का करना, अगर अल्लाह से डर है और नबी पर एतमाद कामिल है। और फरमाया तो बतलाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के औरतें भी, कुरान के अंदर अल्लाह ने कहा कि औरत भी इंसान होने की हैसियत से मर्द जैसे ही हैं। मतलब अगर मर्द के मुंह में जबान है, उसकी जबान अच्छा तला भुना, मुरगन, मुचर्रब, कुफ्ता, कुरमा, कलिया खाना पसंद करता है, तो औरत के मुंह में भी जबान है, वो भी खाएगी उम्दा खाना, तला भुना खाना। अगर मर्द अच्छा कपड़ा, पैंट शर्ट कुर्ता पैजामा जो पहनता है, लाखों लाख हजारों हजार रुपए मीटर का पहनता नहीं पहनता है, तो ये हक औरत को भी है, वो भी हजारों रुपए का सूट सलवार जो कपड़ा उसके पहनने का है वो इस्तेमाल करे बहैसियत इंसान। अलबत्ता कुछ फर्क है कि वो काजी नहीं हो सकती, मुफ्ती नहीं हो सकती, मजमे आम में नहीं आ सकती, ये खुसूसियत मर्द की है अलग से। तो बहरहाल सुन रहे हैं इस्लाह मुआशरा के उन्वान पर। तो औरतों, आप औरत अरबी लफ्ज़ है, औरत का माने क्या है? पर्दा। औरत का माने पर्दा। और तो आपकी आवाज वो भी औरत है। सुना है ना मसला? अगर औरत नमाजी है, आप नमाज पढ़ती हैं, सर 1/4 से ज्यादा खुला रह गया, उस हालत में आपने नमाज पढ़ लिया तो नमाज आपकी नहीं हुई। चलिए, नमाज में क्या पढ़ा जाता है? और कुरान पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? कुरान। और तो आप सुनिए, कुरान पढ़ने पर आपकी हमारी शरीयत ने हुक्म दिया कि इतना तेज आवाज से नमाज में कुरान न पढ़िए, तिलावत न कीजिए कि गैर महरम आपकी आवाज सुने। देखा
कहा औरत आंगन में नमाज पढ़े होगी कि नहीं? नमाज हो जाएगी। औरत उसारे पर बरामदे पर नमाज पढ़े हो जाएगी। घर के कोने में पढ़े हो जाएगी। लेकिन दर्जा आंगन की नमाज पढ़ी हुई नमाज से बरामदे के ऊपर उसारे के ऊपर जो नमाज पढ़ती है ख़वातीन, वो ज्यादा अफजल है। और वहां से आगे बढ़कर घर के एक कोने में चटाई और मुसल्ला कुछ बिछाकर नमाज पढ़ती है तो वो नमाज और ज्यादा अफजल है, बेहतर है, सवाब में बढ़ी हुई है वो नमाज। क्यों? आंगन ज्यादा खुला होता है उसारे के मुकाबले में, बरामदे के मुकाबले, इसलिए वहां कम सवाब और यानियत है वहां। उसके बाद बरामदे के ऊपर वहां से कुछ कम और यानियत है, खुली जगह है तो वहां सवाब कुछ बढ़ गई। घर के कोने में पहुंच गई तो चार तरफ से घिर गई, वहां और ज्यादा सवाब मिलता है। और तो देखिए शरीयत के मिजाज को। अब गाने शादी के मौके पर लाउड स्पीकर पर गाने की आवाज ये शरीयत कहाँ से देगी आपको? जो शरीयत नमाज में कुरान को आहिस्ता पढ़ने का हुक्म आपको दिया है, गाना गाने की आवाज इजाजत इस शरीयत के अंदर मिलेगी? नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। बचेंगे इससे, परहेज करेंगे इससे तो इस्लाह मुआशरा का प्रोग्राम कामयाब होगा। आगे बढ़िए। अब और कहीं जाएंगे आप जहां तहां जाने की इजाजत है? नहीं। और तो आपके अल्लाह ने कुरान में हुक्म दिया, वक़र्न फी बुयूतिकुन्न वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। और तो तुम अपने घरों में ठहरी रहो, और तो आप अपने घर के अंदर अंदरूने खाना वहां की मलका है, और मर्द मैदान कारजार का शहसवार है। मर्दों को मैदान में काम करना, आपको घर की चार दीवारी में शौहर के माल और औलाद की हिफाजत करनी है, वहीं रहना है, वहां से आगे नहीं जाना। ला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। ज़माने जहालत की ख़वातीन औरतों की तरह से बजने वाले सेवरात पासे पहनकर नहीं जाएंगे आप मजलिसों में, महफिलों में, है ना? पहनते हैं ना चूड़ियां खनखनाती हुई, पासे पैर के अंदर झन और खन की आवाज करती हुई जाती हैं, नहीं जाती हैं? का एक तो आपको जाना नहीं है पार्कों में, क्लबों में, नुमाइश गाहों में, खेल तमाशा के मैदान में, डॉक्टर के यहाँ शरीर जरूरत पर शरीर जरूरत से कहीं जा सकती हैं, तो ये बजने वाले जेवरात खोलकर घर में रख दीजिए और आप जाइए। बनने संवरने का आपको हक है शौहर नामदार के पास। शौहर को दिखलाने के लिए, उनको खुश करने के लिए जितना आरास्ता पैरास्ता खूबसूरत बन सकती हैं बनिए, सवाब मिलेगा आपको, गुनाह नहीं होगा। और दूसरे को दिखलाइएगा तो गुनाह होगा, अपने आप को जहन्नमी बनाएंगे। देख रहे हैं, अर्रिजाल क़व्वामून अलन निसा, मर्द औरतों का हाकिम है, हाकिमाना रोल अदा करेंगे। अपनी घर की बहू बेटियों को रोकेंगे इस काम से, रोकेंगे इंशाअल्लाह। इत्र लगाना सुन्नत है, जानते हैं, औरत के लिए भी मर्द के लिए भी, लेकिन औरत का हुक्म है हल्की खुशबू वाला इत्र इस्तेमाल करें। अल्लाह के नबी का हुक्म है औरत बहुत ज्यादा खुशबू इस्तेमाल करे, मुख्तलिफ किस्म का केमिकल छिड़कने वाला, स्प्रे करने वाला, क्या क्या चीज है, जिस रास्ते से गुजरेगी पूरी फिजाओं को इत्रबीज करती हुई जाती है। कहा कि इस्तातरत फमरत हाकज़ा हाकज़ा हाकज़ा। जो औरत, कौन कह रहे हैं, गौर से सुनो मर्दों, आप खरीद के लाके देते हैं, उसके पास पैसा कहाँ से आया? आप ही की कमाई से मिलती है, बसा औकात आप ही लाके देते हैं ना। तो बतलाया कि अगर जा रही है इतना तेज सेंट लगाकर, खुशबू लगाकर कि कोई आदमी पीछे से आता है, कोई गुजरी है यहाँ से, कोई गुजरी है यहाँ से, तो ये औरत बहुत ही
अल्लाह के नबी बाहया थे, बहुत ज्यादा शर्मीला थे। कहा कि ये औरत हा कजा हा कजा हा कजा, ये औरत ऐसी है ऐसी है ऐसी है, कैसी है? इसकी तशरीह शुर्राह किराम ने किया कि वो औरत फाहिशा है, वो औरत हरामकार है, वो औरत बदकारी जिनाकारी की दावत देने वाली। समझा? आपने तो पर्दे में कहा हा कजा ऐसी 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 है, कैसी कैसी है सुन लिया। चाहते हैं अपनी बेटियों को, अपने घर के खवातीन को बेहया बनाना, तो उस तरह की खुशबू लगा देंगे। शौहर के सामने जाओ ना, खूब उम्दा खुशबू लगाकर, खूब बनकर, खूब सवर कर, तो खूब सवाब मिलेगा। वहां जाओ, दूसरी जगह नहीं जाओ। रोकेंगे इससे इस्लाह मुआशरा। देख रहे हैं इस्लाह मुआशरा क्या कहा? ला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, ज़माने जहालत में औरतें जिस तरह से चूरी खनखनाती हुई पाजेब को धरती पर बजाती हुई जाती थी, मना किया मत जाओ। मना करेंगे और तो रुकेंगे, आप रुक जाइए इससे। अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह से मोहब्बत है और वो उनकी आपकी कितनी तर्जुमानी कर रहे हैं, यकीन है कि आप रुकेंगे। अगर रुके तो मौलाना इम्तियाज का ये इजलास बुलाया हुआ इस्लाह मुआशरा पर कामयाब होगा। आइए आखिरी शक्ल देते हुए, बहुत बातें मैंने कहा ना, मैं तालिबे इल्म हूँ, लेकिन तालिबे इल्माना मुताला है, तहदीस नेमत के तरीके पर बोल रहा हूँ। ये औरत जो उस जमाने में क्या थी सुन लिया। अल्लाह के नबी ने फरमाया मन आल सलास बनातिन अद्दबहुन्ना इला आखिर रिवाया। कहा अल्लाह ताला जिसको 3 बेटियों से आजमाए, इम्तिहान सुन रहे हैं, यानी जिस आदमी को अल्लाह 3 बेटी अता फरमाए, उसका अच्छा नाम रखे, अच्छा अदब अच्छी तालीम दे, फअदखलहुल्लाहुल जन्नह, अल्लाह तबारक व तआला उसको जन्नत में दाखिल करेंगे। ये बेटियां लड़कियां जन्नत में दाखिले की जामिना है, गारंटर है। बेटा नहीं है, कल सब बेटा को घर से भगा नहीं दीजिएगा, रहने दीजिएगा। नहीं समझा? क्या करेंगे इसको रखकर? वो तो हंटर ही चार्ज करेगा। कभी ससुराल से आएगी, आप चले जाएंगे चापाकल पर नहाने के लिए, बेटी ससुराल से आई है, बर्दाश्त नहीं होगा, फौरन आपके हाथ से चापाकल की हैंडल छीन लेंगे। नहीं छीनती है? अब्बू आप नहाइए, मैं चापाकल चलाती हूं। लुंगी कुर्ता धोने लगे, अब्बू छोड़िए, मैं किस काम के लिए, मैं आपकी बेटी क्यों, मेरे लिए खिदमत रहने दीजिए। अब बेटा देखेगा वो कोटा वाला छोटा लगाएगा, बुढ़वा को कोई काम नहीं कर रहे, धोने दो, क्या होगा, नहीं जाएगा वो। देख रहे हैं बेटी एक दिन के लिए आएगी तो जितना हो सकेगा आपका खिदमत करके जाएगी। बेटा को सब दिन खिलाइए, वो आपको खिलाएगा नहीं, डंडा चार्ज करता नहीं करता। तो देखिए बतलाया कि ये 3 लड़कियों से आजमाया जाए, अच्छी तालीम और तरबियत करे, अल्लाह उसको जन्नत में दाखिल करेगा। जन्नत की गारंटर जामिना हुई कि नहीं हुई? हुई। उसको दुनिया किस नजर से देखती है मालूम है? साहबा ने कहा या नबी अल्लाह, अगर किसी को 3 नहीं 2 बेटी हो तब? कहा तब भी। कहा अच्छा, 2 नहीं किसी को 1 ही बेटी हो तब? कहा तब भी। कहा बेटी हो ही नहीं खाली बेटा हो तब? कहा मिस्लुहुन्ना। क्या कहा? मिस्लुहुन्ना। अरे है ना आदमी ऐसा, खाली बेटा बेटा, खाली बेटी बेटी, और युज़व्विजुहुम ज़ुक्रान व इनासा, किसी को मुज़क्कर भी मुअन्नस भी, बेटा भी बेटी भी नहीं है ऐसा। तो बतलाया मिस्लुहुन्ना, अगर आपको खाली बेटा बेटा है, आपके भाई को बेटी है, भतीजी, मिस्लुहुन्ना। भतीजी क्या होती है? बेटी जैसी नहीं होती है? होती है। बहन की बेटी कौन होती है? भांजी, बहन, वो है नहीं आपकी बेटी जैसी।
तो बहन की बेटी को ले लीजिए, भाई की बेटी को ले लीजिए, चलिए खानदान में नहीं है मान लीजिए कोई ईमान वाले की बेटी को ले लीजिए, उसकी परवरिश कीजिए, मिसलो होना, तो उस पर भी यही सवाब। देखिए कितनी बड़ी फजीलत है। इस्लाह मुआशरा पर सुनने वाले लोगों, बेटी से कुरहन जलन पैदा करेंगे अपने ज़हन पर, नहीं, बेटी तो बशारत है, खुशखबरी है, और शरीयत हमारी बतलाती है पहले पहल शादी के बाद अगर औलाद की शक्ल में अल्लाह बेटी अता फरमाए तो यकीन जानो कि अल्लाह तुमसे राजी है, तुमसे खुश है। इसलिए औलाद का पहला फल उन्होंने बेटी दिया। कितनी बड़ी खुशखबरी है। जले कुरेंगे बेटी से नहीं, बेटी को 5वीं क्लास तक पढ़ा के छोड़ दिया, अब बेटा को कोटा भेजते हैं इसलिए कि सोटा लगाएगा, नहीं, ये ना इंसाफी है। बेटी को खूब पढ़ाइए, बेटों को खूब पढ़ाइए। इसी आबादी में चोरली में मान रहमान साहब वो खोले हुए हैं, वहाँ बच्चियों को भेजिए। ये मौलाना इम्तियाज साहब खोल रहे हैं, यहाँ बेटे बेटियों को भेजिए। तो मैंने क्या कहा आपको कि मैं इंग्लिश का मुखालिफ नहीं हूँ। अल्लामा इकबाल ने कहा तुम शौक से कॉलेज में पढ़ो, जायज है, चरख पे झूलो, गुब्बारों पे उड़ो, बंदे आजिज का एक सुखन याद रहे, अल्लाह और अपनी हकीकत को न भूलो। पहले अपनी औलाद को कुरान पढ़ा लीजिए, दीनियात पढ़ा लीजिए, इस्लामियात पढ़ा लीजिए, हलाल हराम की तमीज दे लीजिए। अंबिया सहाबा अल्लाह किसको कहते हैं इतना समझा दीजिए। इतना फर्ज है जिस तरह 5 वक्त की नमाज फर्ज है 24 घंटे में, पूरी जिंदगी में एक दफा हज फर्ज है, उसी तरह से तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम, तमाम मुसलमान को इतना इल्म देना कि हलाल हराम खुदा नबी रसूल की तमीज हो जाए, फर्ज है, जरूरी है। इतना इल्म जलाएंगे सब इंशाअल्लाह। उसके बाद भेज दीजिए सीएटी कैट के लिए और किसी काम के लिए और किसी तालीम के लिए, कोई नहीं रोकता है आपको, पढ़ाइए, लेकिन पहले इस्लाम का सही तारुफ करा लीजिए और अपने बच्चों का अच्छा नाम रखिए और अच्छी तालीम तरबियत दीजिए। पापा पापी मत सिखलाइए, अब्बू जान अम्मी जान सिखलाइए। और उसके बाद इम्मन निम्मन जुम्मन अंगला मंगला शनिचरा नाम मत रखिए। अहसिनु अस्माकुम, अच्छा नाम रखो। क्यों? कयामत में ये पूरी मखलूकात जब जमा होगी अल्लाह नाम लेंगे, फला इब्ने फला। अगर जुम्मन शनिचर इतवार नाम रखे हैं तो इसी नाम से न पुकारे जाएंगे आप, इम्मन इब्ने निम्मन निम्मन इब्ने जुम्मन। तो क्या शर्मिंदगी होगी? नहीं होगी। उतना बड़ा मजमा के अंदर वहां से बचना है। भूल जाओ लोगों आज से इस किस्म के खतरनाक गलत नाम रखना। अल्लाह के नबी का हुक्म याद करो। ये इस्लाह मुआशरा के ताल्लुक से अहसिनु अस्माकुम, कि तुम जो है अपनी औलाद का अच्छा नाम रखो। अल्लाह के नबी ने फरमाया अकरिमू औलादकुम, अपनी औलाद की ताज़ीम करो, इकराम करो। ताज़ीम इकराम का मतलब क्या? पैर दबाओ, सर सहलाओ नहीं, मतलब उसकी तमाम जरूरतों को पूरी करो। दीनियात इस्लामियात की तालीम दो, बीमार पड़ जाएगा सर भी सहला दो, पैर भी दबा दो, क्या हो? अकरिमू औलादकुम, यानी जितनी हमदर्दी शफकत कर सकते हो करो उसके साथ। तो बहरहाल इस तरह की बातें बेशुमार, लेकिन रात और घड़ी हर वक्त चलती रहती है। इसलिए जितनी बातें आई इख्तिसार के साथ हाफिज कारी मौलाना इम्तियाज साहब काबिल मुबारकबाद हैं। अल्लाह ताला उनके कायम होने वाली तालीम गाह को दीन दुनी रात चौगुनी तरक्कियात अता फरमाए। शयातीन हासिदीन से उसकी हिफाजत फरमाए, शयातीन इनसे, शयातीन जिन से। और जहाँ जहाँ दुनिया के अंदर दीनी असरी तालीम गाहें चल रही हैं, अल्लाह क़यामत तक सबके चलने के असबाब पैदा कर दे। इस आबादी के अंदर अजीज गिरामी मौलाना रज़ाउर रहमान साहब अच्छे कामयाबी के साथ चला रहे हैं। अल्लाह ताला उनको सेहत और ताकत अता फरमाए, उनके इदारे को मजीद तरक्कियात की राहें उसके लिए हमवार फरमा दे।
और जैसा कि हमने कहा, हर घर को मदरसा बनाने की जरूरत है। हर घर नहीं सही, हर मोहल्ला में जरूर एक तालीम गाह होनी चाहिए। हर मोहल्ला में न सही तो हर बस्ती में जरूर दीनी असरी हर किस्म के तालीम का इंतजाम होना जरूरी है। इसलिए कि यहाँ पर दीनी उलूम जिसको हिकारत की नजर से लोग देखते हैं, ये इल्म तो ऐसा इल्म है कि कोई जवाब ही नहीं है इसका। कहने वालों ने कहा, आज गुमनाम से ही इल्म की दौलत वाले आखिरत में यही सालार नजर आता है। यहाँ आप मौलवी हाफिज को जो कह दीजिए 2-4 हज़ार की इमामत करेगा, 10-5 हज़ार में मदरसा में पढ़ाएगा, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ इंग्लिश पढ़े हुए, BA MA किए हुए, CAT गेट RAT रेट पढ़े हुए को ट्रेनों में मूंगफली बेचते हुए देखा है, देखे होंगे आप लोग भी। बूट पॉलिश करते हुए देखे हैं, देखा होगा आप लोग भी। लेकिन इतने बड़े मजमे से मैं कहता हूँ, कोई अगर सिर्फ हाफिज कुरान है, मामूली दर्जे का भी मौलवी है, तो मैं यकीन के साथ कहता हूँ, जिस तरह अभी रात के होने का यकीन है, उस यकीन के साथ कहता हूँ कि कोई मौलवी ट्रेन में मूंगफली नहीं बेच रहा है, बूट पॉलिश नहीं कर रहा है, जूते में पॉलिश नहीं कर रहा है। हैसियत के मुताबिक रूखी सूखी दाल रोटी घर में आराम के साथ खाकर, जितना आराम के साथ, जितना इत्मीनान के साथ, जितनी अच्छी साफ सुथरी जिंदगी उसकी गुजरती है, बड़े बड़े प्रोफेसरों की 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख तनख्वाह वालों की नहीं गुजरती है लोग। और खास CAT गेट RAT रेट तो क्या कहना। इसीलिए कहा, आज गुमनाम से ही इल्म की दौलत वाले आखिरत में यही सालार नजर आते हैं। इसीलिए कुरान ने कहा कि पढ़े लिखे और नहीं पढ़े लिखे दोनों बराबर नहीं हो सके। हल यस्तविल लज़ीना यालमून वल्लज़ीना ला यालमून, दोनों मौजू पर बात हो गई ना। कुछ न कुछ, पूरा तो नहीं हुआ लेकिन कुछ तो हुआ। बतलाया कि पढ़ा लिखा जाहिल, इल्म बोलिए रोशनी है, हिदायत है, इल्म रोशनी है, हिदायत है, राहबर है, रहनुमा है। आप हमसे ज्यादा काबिल हैं। ऐसे 100 अल्फाज जोड़ लीजिएगा और आखिर में मैं कहूँ जन्नत की चाबी और कुंजी। और जहालत क्या है? वहशत है, बर्बरियत है, तारीकी है, खतरात हैं, खदशात हैं। और जोड़ लीजिएगा, आप हमसे ज्यादा काबिल हैं, 1000-2000 ऐसे अल्फाज जोड़ लीजिएगा। हम तो इतने ही 2-4 लफ्ज जानते थे, बोल दिया आपको। खुलासा लफ्ज में वो जहन्नम की चाबी। तो बराबर कैसे हो सकता है? इल्म की प्यास किताबों से बुझा लो काशिश, इससे पहले कि जवानी का जनाजा। याद रहेगी बात, याद रहेगी बात। ये इल्म से मुताल्लिक थोड़ी सी बात हुई। और इल्म क्यों जरूरी? मक्का की जहालत। मक्का पहुंचाया था ना आप लोगों को, पहुंचे थे ना वहाँ। अब वहाँ मक्का मुकर्रमा कायम हुआ ना, बुत खाना पाक साफ हुआ ना। मक्का में बदला कि नहीं बदला? क्यों बदला? इल्म की वजह से बदला। इसलिए अब वो मक्का जहाँ 1 रकत पढ़ने पर 1 लाख के बराबर रकतों के पढ़ने का सवाब मिलने लगा, तो हम लोग अपने घर से टेलीविजन को फेंक दें, तालीम गाह बना दें, तो वहाँ भी अल्लाह की तरफ से फजल करम की बारिश होगी। नहीं होगी बारिश? अल्लाह ने कहा अपने घर को कब्रिस्तान न बनाओ। आखिरी बात, कब्रिस्तान किसको कहते हैं? कब्रिस्तान में देखा किसी को नमाज पढ़ते हुए? मैं पहले कह चुका हूँ, नजदी वहाबी खलजी देवबंदी बरेलवी नहीं, जाहिल तो कहाँ कहाँ क्या करता है, करने दीजिए उसको। कब्रिस्तान में नमाज नहीं पढ़ी जाती है, लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं ना, का घर को कब्रिस्तान न बनाओ। घर जिसमें खवातीन नमाज न पढ़े, मर्द नमाज न पढ़े, वो तो कब्रिस्तान है। और कहेंगे रात को सोते हैं ना मौलाना साहब, छत से धम धम की आवाज आती है, तावीज दे दीजिएगा। टेलीविजन रात भर चलाओगे, दिन भर चलाओगे, शैतान वहाँ रिहाइश गाह बना लेगा, तो वो धमाधम नहीं करेगा, तब क्या करेगा? यही तो करेगा। तो घर के अंदर मर्दों को हुक्म है नवाफिल सुनन घर में पढ़िए, फर्ज नमाज का एहतमाम मस्जिद में कीजिए, घर की खवातीन घर में नमाज पढ़े, और घर के अफराद रोजाना 5-10 मिनट सही कुरान पाक की तिलावत करे। ऐसा करके देख लीजिए, शैतान रफू चक्कर हो जाएगा, घर में डर से आपके घुसेगा नहीं,
सूरह बकरा की आखिरी आयत है, आखिरी चंद आयत, आमन रसूलु बिमा उनज़िला इलैहि मिन रब्बिहि वल मुमिनून फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन। वहां तक इन आयत की खुसूसियत बतलाई गई। इसको जिस जगह पढ़िएगा औसत आवाज में, उस जगह 2 दिन तक शैतान नहीं आएगा। यकीन होगा तब ना कुरान पर। अब काहे के लिए जाइएगा ताबीज लेने के लिए, बच्चों को फुकवाने के लिए? शैतान ही तो आके कुछ से कुछ कर देता है, नहीं करता है? शैतान इंसान हो या जिन्नात हो, कुछ करता है। कुरान शरीफ पढ़ना जानते हैं, रोजाना पढ़िए उसको। एक दिन पढ़िएगा 2 दिन नहीं आएगा, रोज पढ़ते रहिएगा, एक दिन एडवांस होता चला जाएगा। कभी 2-4-5 दिन नहीं भी पढ़िएगा तो डर से नहीं आएगा। बतलाया कि आयतुल कुर्सी, शैतान कहता मैं बड़े बड़ों से, तावीज गंडे वालों से मुकाबला कर सकता हूँ। मैं डरता हूँ तो बस वो बस से जो एक्सीडेंट कर देगा, नहीं। किससे डरता हूँ? आयतुल कुर्सी से। क्यों? अरे ये आयतुल कुर्सी इतनी खतरनाक चीज है, ये तो मुझको जला ही डालती है। क्या करती है? जला डालती है। तो सब कुरान पढ़ने वाला अपने घर में रोजाना आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं नमाज में। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम से अज़ीम तक क्या 1-1.25 मिनट लगेगा, पढ़ लीजिएगा रोजाना। कुरान के तालिब इल्म होने की हैसियत से मैं बतलाऊं, सूरह हश्र की आखिरी 3 आयत, हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल ग़ैबि वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम, हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर, सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून, हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहु मा फिस समावाति वल अर्ज़ व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। हो गई 3 आयत। 28वें पारे में सूरह हश्र की आयत। कैसा लगा पढ़ने में? तफसीर वाले लिखते हैं, साहिब मारिफुल कुरान ने लिखा, इसको रोजाना जो सुबह को पढ़ लेगा। कब पढ़ेगा? सुबह। सुबह कब होती है ईमान वालों के लिए? फजर के वक्त। फजर की नमाज के बाद 1 दफा पढ़ लीजिए, 3 दफा पढ़ने का हुक्म है। तो बतलाया कि अल्लाह तबारक व तआला 70,000 40,000 दोनों तरह की रिवायत आती है, 70,000 फरिश्ते को उसका बॉडीगार्ड बना देता है, मुहाफिज बना देता है। इसकी हिफाजत करो साल भर, पूरा दिन इसके ऊपर कोई मुसीबत आए नहीं, परेशानी आए नहीं। और फिर शाम को 1 दफा मगरिब के बाद पढ़ लीजिए, सुबह होने तक दूसरे 70,000 फरिश्ते फिर से तय हो जाएंगे आपकी हिफाजत के लिए। इतना बॉडीगार्ड प्रधानमंत्री को भी नहीं, जितना बॉडीगार्ड हमको आपको अल्लाह दे रहे हैं। करेंगे इस पर अमल? कितना देर लगा पढ़ने के अंदर? अगर पढ़ लें तो इंशाअल्लाह बीमार नहीं होंगे। मसाइब आलाम जो आने वाले होंगे, एतमाद अल्लाह होगा तब, नहीं तो नहीं। तो बहरहाल कुरान के अंदर ऐसी बहुत सारी बातें हैं, मौका वक्त इजाजत नहीं देता है, इसलिए मैं इन्हीं मुख्तसर बातों पर अपनी बात को इस यकीन के साथ मुकम्मल करना चाहूंगा कि इंशाअल्लाह हम सब लोग कहने सुनने से ज्यादा अमल करेंगे इंशाअल्लाह करेंगे। का बेअमल दिल हो तो जज्बात से क्या होता है, खेत अगर बंजर हो तो बरसात से क्या होता है। बुजुर्गों, कम सुने, थोड़ा सुने, ये बात और ज्यादा दिल में बसाएं और उसको अमली जामा पहनाएं। थोड़ी सी शरीयत की बात सुनी हुई हमारी जिंदगी के इस्लाह के लिए और मुआशरे के सुधार के लिए, आबादी को ठीक करने के लिए, तालीमी मैदान में आगे बढ़ने के लिए काफी वाफी हो सकती है। अल्लाह ताला हम सबको इस थोड़े से बेरब्त बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शुक्रिया।